कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। मैं महेश कोजे स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद खोज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट और बेहतरीन कार्य करने वाले कुछ शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिसमें साल 2023 के लिए 50 शिक्षकों का जो चयन है वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ है, जिसमें राजस्थान से भी 2 शिक्षिकाओं का जो चयन है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ है। तो ये 2 शिक्षिकाएं कौन है, कहाँ से हैं और वर्तमान में कौन से स्कूल में पदस्थापित है और उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके लिए उनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के अंतर्गत क्या केवल सर्टिफिकेट दिया जाता है या कुछ राशि भी दी जाती है, इसकी भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और इसी वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षक जो पुरस्कार सम्मान समारोह है वो कहाँ पर आयोजित होता है और किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इन तमाम जानकारियों की जो है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दोनों शिक्षिकाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और अब हम बात करेंगे कि उन दोनों शिक्षिकाओं का क्या नाम है, उनका स्कूल और उनके कार्य क्या क्या थे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहली जो शिक्षिका है उनका नाम है आशा रानी सुमन और स्कूल है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खरकड़ा, राजगढ़, अलवर। और अब हम बात करते हैं कि उनका जो कार्य क्या है जिनके आधार पर उनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो उनका कार्य है कि 30,000 से अधिक बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण यानी कि सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है वो दे चुकी है। इसलिए ये जो बालिकाएं हैं उनको पावर गर्ल आशा के नाम से भी जानी जाती है। और अगर हम देखें कि ये जो कार्य है किस आधार पर करती थी, तो अपने जो ये कार्य थे ये 4S को आधार मानकर इन्होंने पूर्ण किया। 4S का मतलब क्या है? S यानी कि शिक्षा, S यानी कि सुरक्षा, S स्वास्थ्य और S स्टूडेंट। इन 4 जो फैक्टर थे इनको आधार मानकर जो है ये इन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया है। दूसरी जो शिक्षिका थी उनका नाम है शीला आसोपा, जिनकी स्कूल जो है वो है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्याम सदन, जोधपुर। यानी कि पहली जो शिक्षिका थी वो अलवर की है और जो दूसरी शिक्षिका है वो है जोधपुर की। इन्होंने जो कार्य जो किया है वो ग्रामीण इलाके में रहते हुए, ग्रामीण इलाके में रह करके जो शिक्षकों की जो कमी इनको महसूस हुई है उन कमी को दूर करने के लिए इन्होंने विद्यार्थियों की रुचि, स्तर और ज़रूरत के हिसाब से इन्होंने ई कंटेंट तैयार किया है। ई कंटेंट का मतलब कि जो ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसमें जो तैयार होने वाली जो सामग्री है वो इन्होंने तैयार की है। और इन्होंने जो है वो करीब 250 कार्टून वीडियोस बना करके और जो वीडियोस जो बनाए हैं वो क्लासरूम में इन्होंने तैयार किए हैं। और उसके आधार पर जो है 100 वीडियोस को अब तक शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में प्रसारित किया जा चुका है। तो इनकी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही अगर हम देखें कि इन्होंने स्कूल शिक्षा में नामांकन बढ़ाने, कोरोना काल में विद्यार्थियों को पढ़ाई से जोड़े रखने और खिलौना बैंक की स्थापना करने के साथ साथ स्वास्थ्य प्रबंधन को लेकर कई सामाजिक स्तर पर अपने कार्य किए हैं। अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मान समारोह है वो कहाँ पर आयोजित होता है, तो अगर हम स्थल की बात करें कि ये कहाँ पर आयोजित होता है तो ये होता है विज्ञान भवन, नई दिल्ली में। कब आयोजित होता है? 5 सितंबर 2023 को। उस दिन शिक्षक दिवस जो है अपन मनाते हैं। किसके द्वारा ये पुरस्कार है वो दिए जाते हैं? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो अगर हम अगर हम बात करें कि ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं इस पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है, तो
सबसे पहले बात करें कि एक तो सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके बाद 50,000 रुपये की इनामी राशि इनको दी जाती है और एक जो है वो सिल्वर मेडल भी इनको दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों शिक्षिकाओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और इनको जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रकार इन्होंने जो अपने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट और जो बेहतरीन कार्य किए हैं, उनका जो परिणाम स्वरूप इनको जो है वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।